Hello dear students, welcome all of you in the second part of physical quantities and measurement. Part 1 basic concept of physical quantities and measurement is already given in part 1. This is part 2 and in this part 2 complete explanation about the measurement of length will be given. इस पूरे चैप्टर को फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पूरे चैप्टर को 6 पार्ट्स में कवर किया है. पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी गिवन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो पार्ट 1 को जाके देख सकते हैं. ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 का होगा. इसके बाद में पार्ट 3 का वीडियो 4, 5, 6 सभी पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक 1 बाय 1 मिल जाएगी. आप जाके जो भी पार्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. Now in this part we are going to discuss about the measuring length. सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेंथ क्या होती है, what is the length, then after we will discuss about the measurement of the length. So you know length is the distance between two points. दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लेंथ कहा जाता है. Suppose that there are two points, look here carefully, there are 2 points, this is point A and this is point B. एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. सो इस डिस्टेंस को भी लेंथ ही कहा जाता है. एंड देन हाउ कैन बी मेजर इट. डिफरेंट टाइप के एपरेटस और इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग लेंथ कहा जाता है. वो डिवाइसेस का यूज़ करके हम इसकी लेंथ को पता कर लेंगे. देन व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन ए एंड बी. तो मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे और ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम इजीली पता कर लेंगे. सो दिस इज़ द डिस्टेंस. अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस जो लेंथ है, हमने देखा 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को लेंथ कहा जाता है. जैसे हाइट को मेजर करना हो, विड्थ मेजर करना हो, थिकनेस मेजर करना हो, सारी चीज़ें लेंथ में कंसीडर की जाती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल्स और डिवाइसेस टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो मेजरिंग टूल्स में हमने देखा there are different type of the devices. So this is measuring tape and this is the vernier calipers. You know vernier calipers का यूज जो होता है बहुत छोटे से फाइन लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सपोज एक छोटे से बॉल का, छोटे से कंचे का मुझे क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, मोटाई फाइंड आउट करना है किसी एक पतले से फाइन ऑब्जेक्ट की, उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है और फिर हम इसकी यहाँ पर स्केल होती है और यहाँ स्केल में हम इसकी मेजर कर लेते हैं कि कितनी इसकी थिकनेस है या कितनी इसकी मोटाई है. ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको वर्नियर कैलिपर्स कहा जाता है. क्या नाम होता है इसका? वर्नियर कैलिपर्स. दिस इज़ द मेजरिंग टेप. ये मेजरिंग टेप होता है. हमें किसी की भी लेंथ निकालनी होती है तो यहाँ से इसको सेट करके और आप इसको खींच लेते हैं और किसी भी एक लंबी सी ऑब्जेक्ट की लेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारे मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए. अलग अलग टाइप की लेंथ होती है. फुट रूलर एक छोटा सा फुट होता है जिसको हम जनरली यूज करते रहते हैं. अभी आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम एंड द एंशिएंट पीपल यूज ए हैंड स्पेन, फुट स्पेन. एंशिएंट टाइम पर पीपल वर यूज्ड हैंड स्पेन, दिस इज एंड द क्यूबिट, फुट स्पेन. इस तरीके से लोग अपने किसी छोटी डिस्टेंस को मेजर किया करते थे, जो कि अभी पार्ट 1 में कवर किया था बेसिक क्वांटिटीज़ में. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी. तो उनमें हमने देखा था कि ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कुछ होती थी. हैंड स्पेन हो गया, क्यूबिट हो गया, फुट स्पेन हो गया. ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम पे लोग छोटी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया करते थे. नाउ चलिए कुछ लेंथ मेजरिंग यूनिट्स देख लेते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स. सपोज दैट एक बेस यूनिट मीटर होती है. मीटर से कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं जिनको हेक्टोमीटर भी कहा जाता है और उससे बड़ी जो किलोमीटर. और छोटी यूनिट्स होती हैं डेसीमीटर होती है. डेसीमीटर के नीचे फिर आपकी सेंटीमीटर होती है, फिर मिलीमीटर होती है. आपको एक टेबल, अ टेबल दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट के बीच में रखा जाता है. यहाँ पर रखेंगे आप बड़ी यूनिट, यहाँ रख दी जाती है छोटी यूनिट. तो ये हो जाता है आपका
इधर डेसी सेंटी मिली, इट मीन्स डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, हियर डेका हेक्टो किलो मीन्स डेकामीटर हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अगर आप इस बेस यूनिट से इसके एसआई यूनिट से राइट में जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई होता जाता है, लेफ्ट में जाते डिवाइड। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा एंड 1000 मिलीमीटर होगा। ओके, सिमिलरली इधर से चलोगे आप तो डेकामीटर 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर मीन्स 100 मीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, इसको समझने के लिए इस टेबल को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक बार और इसको देख लीजिएगा। अब हम देखें मीजरिंग लेंथ कैसे मीजर करते हैं, किसी एक लेंथ को हमें मीजर करना हो यूजिंग द रूलर और स्केल। नाउ वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस यूजिंग द स्केल। स्केल हमें यूज़ करना है और स्केल को यूज़ करते टाइम पे हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखना पड़ती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ती हैं। सपोज दैट दिस इज़ द स्केल और इस स्केल में हमें ध्यान रखना है, इफ़ वी नीड टू मीजर द डिस्टेंस ऑफ एनी object then we have to place the scale vertically on it, horizontally over it, completely उसको ढक जाना चाहिए। सपोज दैट पी क्यू ये लाइन हमें दिख रही है, ओ पी और पी क्यू, इसके ऊपर मैं 0 से लेके और इस स्केल को कम्प्लीटली इसके ऊपर ओवरलेप कर दिया है। नाउ मीजरमेंट करने के लिए आप यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, हमें देखना कहाँ है, कम्प्लीटली करेक्ट पोजीशन होगी हमारी, इस तरीके से वर्टिकली देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से स्लैंटिंग साइड से देखते हैं तो ये एक्यूरेट मीजरमेंट आप नहीं ले पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं ये एक्यूरेट मीजरमेंट 4.3 होने की बजाय अगर आप इस साइड से लेंगे तो ये 4.2 आपको दिखेगा, इस साइड से लेंगे तो 4.4 आपको दिख जाएगा। It means during the measurement of the length of any type of the object, our measurement or view must be just vertical over the point। जिस भी पॉइंट तक आप मीजर करना चाहते हैं जस्ट वर्टिकल इसको हमें मीजर करना है, देखना है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन के टाइम लेना पड़ती हैं, लेंथ मीजर करते टाइम लेना पड़ती हैं। अब हम ये बात करें एक कर्व्ड लाइन को कैसे मीजर करते हैं, और कर्व्ड लाइन को मीजर करने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है तो हम एक मीजरिंग टेप का यूज़ कर लेंगे और उसके पहले एक हम थ्रेड का यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज़ द कर्व्ड लाइन, सपोज दैट दिस लाइन इज़ द कर्व्ड लाइन और इस कर्व्ड लाइन की लेंथ मुझे पता करनी है, देन आई नीड अ थ्रेड। एक थ्रेड का यूज करके मैं इसकी लेंथ को मीजर करूँगा। सपोज दैट इस लाइन के साथ में मैंने एक थ्रेड रखा और एक थ्रेड कंप्लीटली उस लाइन के साथ में मैंने डाल दिया, दिस थ्रेड, दिस इज द थ्रेड एंड दिस इज द कर्व्ड लाइन। इस थ्रेड को कंप्लीटली उस लाइन के ऊपर ओवरलैप करके जितनी भी लंबी लाइन है, कर्व्ड लाइन है, जिगजैग लाइन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पर थ्रेड लगाया। नाउ इस थ्रेड की डिस्टेंस को, थ्रेड की लेंथ को हम मेजर कर लेंगे किसी भी एक रूलर से। ये रूलर है और इस रूलर के ऊपर हम यहाँ पर थ्रेड को रख देंगे, जितनी भी डिस्टेंस इसकी होगी इस रूलर के ऊपर हम उस थ्रेड को लाके रख देंगे एंड देन द लेंथ ऑफ द थ्रेड विल बी मेजर्ड इजीली। ये देखिए इस थ्रेड को यहाँ से मेजर करके जितनी भी लंबी ये कर्व्ड लाइन है उसको हमने थ्रेड से मेजर कर लिया। फिर उस थ्रेड को इस स्केल से, यूँ कहें तो मेजरिंग टेप से या रूलर से हम लोग मेजर कर लेते हैं। जितनी भी लेंथ इस थ्रेड की होगी वो लेंथ आपकी कर्व्ड लाइन की होगी। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द कर्व्ड लाइन। किसी एक कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर करना है वो देख लिया। अब हम समझते हैं मेजरिंग डायमीटर ऑफ द स्फीयर। किसी एक स्फीयर का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायमीटर। मैंने अभी कहा था कि छोटे से एक स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसका डायमीटर निकालने के लिए आप उस छोटी सी बॉल को या छोटे से स्फीयर को यहाँ पे सेट कर देंगे और डायमीटर आपका निकल आएगा। या फिर अगर आपका स्फीयर बड़ा है then what will be the steps taken for find out the diameter of the ball। suppose that there is a football का diameter मुझे find out करना है, then how can we find out। तो फुटबॉल का डायमीटर फाइंड करने के लिए एक दो बड़े से ब्लॉक्स के बीच में मैं फुटबॉल को सेट करूंगा। सपोज दैट ये दो ब्लॉक लिए मैंने और इन दो ब्लॉक के बीच में फुटबॉल को मैंने यहाँ सेट किया।
इन ब्लॉक्स को थोड़ा सा इधर चिपका देंगे इसके साइड में, इसको भी मैंने इधर रख दिया। अब ये दोनों ब्लॉक हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों ब्लॉक्स के साथ में मैंने इसको ब्लॉक प्रॉपर सेट कर दिया। अब यहाँ कोई स्पेस नहीं है। अब हम फिर फुटबॉल को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं फुटबॉल को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये मैंने फुटबॉल क्यों नहीं निकल रही है, ऐसे तो 1 महीने में निकलेगी, चलो कोई बात नहीं। फुटबॉल को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, वो पूरा निकल गया। नाउ सपोज ये थे जो 2 बॉक्स, फुटबॉल मैंने से निकाल ली। इन दोनों बॉक्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं रूलर से स्केल से मेजर कर लूँगा, और जो कुछ भी डिस्टेंस होगी दैट विल बी द डिस्टेंस और दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विच वी हैव टेकन। जो भी हमने स्फीयर लिया है उसका डायमीटर होगा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये लेंथ का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा मेजरिंग मास के बारे में होगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इज ऑलरेडी गिवन। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसने नहीं देखा पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 नेक्स्ट होगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। इफ इज देयर एनी डाउट यू कैन ask in the comment or in the physical class also. This part is completed. This is part 2 and another part will be 3, 4, 5 and 6. This chapter will be completed in the 6 parts. I hope everything is clear. Thanks for watching. Thank you all of you.